राधे राधे सभी को। सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज हमने सुबह सुबह उठ के शुरू कर दी है जन्माष्टमी की तैयारियां करना। मैं आपको दिखाती हूँ। हम सभी तैयारियों में लगे हुए हैं। सुबह जल्दी उठ गए थे। हमने ये देखिए रात में बैठ के बनाए थे ये 2 मोर सजावट के लिए। अभी इनका थोड़ा सा वर्क रहता है। दीदी कर रही है अभी ऐसे चंदों को असेंबल, जहाँ जहाँ इनको करना है। राधे राधे सभी को, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। ये देखिए ये वाला मोर मैंने बनाया है और ये वाले असेंबल कर रही है दीदी। ऊपर से देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है हमारा मोर। और ये वाला मोर दीदी ने बनाया है। हमने ये पूरी रात में बैठ के बनाए हैं लास्ट मोमेंट पे। ये देखिए ये चंदों पे लगा दिए हैं एक एक स्टोन, थोड़ा सा और सुंदर दिखाने के लिए। इस वाले मोर के यहाँ वाले फीदर्स रहते थे तो वो अब हम अभी बना रहे हैं सुबह। चुका है और अब हम इसको बोलेंगे हैप्पी बर्थडे लड्डू। ये अपनी ड्रेस को देख रहा है। आज ये वाली पोशाक पहनाएंगे, पगड़ी माला सारी चीज़ें इसके आगे रखी हुई हैं। ये भोग की तैयारी करी मैंने, मक्खन दही ये सारी चीज़ें निकाल के रख ली हैं। गंगा जल, तुलसी के पत्र हैं और पंचामृत वाला पानी है जिससे मैं लड्डू को नहलाऊंगी। अभी हम इन लड्डू का स्नान दिखाते हैं आपको। ये वाला मम्मी ने कल बनाया था लड्डू के लिए, जिसके ऊपर हम इसको बैठाएंगे। आज बैठा रखा है हमने। पहले हम हमारी थाली में लगाएंगे सातिया, जिसमें हम हमारे लड्डू को स्नान करवाएंगे। अब हम हमारे लड्डू को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद अब गंगा जल से स्नान करवा देंगे लड्डू का। हमारे लड्डू को आज ये वाली हम सुंदर सी पोशाक पहनाएंगे। ये देखिए इस ड्रेस में हमारा लड्डू कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसका श्रृंगार करूंगी। सुबह सुबह हमारे घर पे आ गया है ये बंदर। जन्माष्टमी के दिन बजरंगबली जी के भी दर्शन हो गए हमें। ये देखिए हमारे घर पे आ गए 3 बंदर और अब हम इनको देंगे खाने के लिए कुछ सामान। ये बैठे 3 बंदर देख रहे हैं सबकी ओर, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो ये भी हमारे कान्हा जी के दर्शन करने आ गए। लड्डू गोपाल जी हो गए हैं बिल्कुल मेकअप शेकअप करके रेडी। भोग आगे रख दिया है। ये मैंने कुछ पंखुड़ियाँ फूलों की कल लेके आए थे, वो उससे थोड़ा बहुत डेकोरेट करने की कोशिश की। फिर मैंने आरती की थाली भी तैयार कर ली है। फूल, धूप बत्ती सारी चीज़ें रख के अभी मैं आरती करूँगी लड्डू गोपाल जी की। भी स्नान आदि करवा के भोग वगैरह लगा दिया था सबसे पहले हमने। अभी हमारा लड्डू कर रहा है रेस्ट। यहाँ पे हमने इसका फराटा लगा दिया है। इसका खुद का पंखा है जो हम भिवानी से लेके आए थे। इसके आगे हमारा लड्डू बैठ के अपने बर्थडे की तैयारियाँ देख रहा है। अभी हम जाएंगे भिवानी लड्डू के लिए और सारी चीज़ें लेके आएंगे।
जन्माष्टमी के लिए सामान लेने के लिए हम लोग चले गए भिवानी। मैं, मम्मी, पापा और भैया गए थे भिवानी। लड्डू के लिए केक, डेकोरेशन का सामान, ये सब कुछ लेके आना था, इसलिए हम चले गए भिवानी। फिर वहाँ से हम सबसे पहले गए मंदिर, किरोड़ीवाल मंदिर के दर्शन करने। ये भिवानी का ही बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे भी जन्माष्टमी की तैयारियाँ बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी। ये बहुत पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है भिवानी का। यहाँ पे और ये मेरी मम्मी जब बचपन में छोटी थी तो उन्होंने भी ऐसा ही देखा था और आज मैंने भी इसको पहली बार देखा। ये बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये मंदिर। आप लोग भी इसको देख के बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये मंदिर कैसा लगा। यहाँ पे विभिन्न रूपों के देवी देवताओं के मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे देवी योग माया की मूर्ति थी, तस्वीर, चित्र, जो भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु के बहुत सारे रूपों की मूर्ति उनके भक्तों की, जैसे मीराबाई की थी। फिर यहाँ पे मम्मी ने झुलाया राधा कृष्ण जी को झूला। मम्मी को इनको झूला झुला के बहुत आनंद हुआ। हमें भी लाडली जीव के दर्शन हुए यहाँ पे। फिर हमने यहाँ के सारे मंदिरों में माथा टेका और पूजा की, धोख लगाई। और उसके बाद यहाँ पे सारे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के थे सारे मंदिर तो हमने देखे। उसके बाद मम्मी ने भी श्रद्धा अनुसार यहाँ पे दान डाल दिया। फिर यहाँ पे भजन मंडली भी बैठी हुई थी जो श्री कृष्ण और राधा रानी जी के बहुत मधुर भजन गा रहे थे। ये देखिए यहाँ पे बहुत मीठे मीठे भजन ये मंडली गा रही थी। फिर मैंने भी यहाँ पे श्री राधा और कृष्ण जी को झूला झुलाया। मुझे इन्हें झूला झुला के बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। यहाँ पे ये मंडली लगातार भजन गा रही थी। फिर हमारा हो गया मार्केट जाने का टाइम। फिर लास्ट में ये सीनरियाँ और थी। यहाँ पे वासुदेव जी श्री कृष्ण को गोकुल लेके जा रहे हैं यमुना जी में से, तो वो दिखाया। और ये देखिए राधा और कृष्ण। अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो कमेंट सेक्शन में हमें राधे राधे ज़रूर लिखें। ये बाहर जब हम गए तो वहाँ पे भी राधा कृष्ण जी का झूले वाला सेटअप लग रहा था। फिर हम एक शॉप पे पहुँचे, वहाँ पे लड्डू की चीज़ें देखी हमने। मार्केट बहुत सुंदर सजी हुई थी। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस मैंने देखी। ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ एक से एक बढ़ के ड्रेस थी। यहाँ से फिर मैंने एक ड्रेस ले ली, वो मैं अपने लड्डू को शाम को पहनाऊँगी, शाम को ही आपको दिखाएंगे। फिर हम पहुँचे एक शॉप पे जहाँ से हमें क्लेक्चर और ये सब कुछ लेना था, वहाँ गए। फिर हमने मार्केट देखा, देखिए कितना सुंदर सा। उसके बाद हम चले गए बेकरी पे कान्हा जी के लिए केक लेने। वहाँ पे सिंपल केक भी थे, मटकी वाले केक भी थे। तो वहाँ से हमने हमारे लड्डू के लिए एक केक किया पसंद। उसके बाद हम चल पड़े हैं घर के लिए वापस आने के लिए, क्योंकि लड्डू की याद बहुत आ रही थी, क्योंकि आज उसका बर्थडे था और हम भिवानी शॉपिंग कर रहे थे। लड्डू के पास जाने के लिए पापा ने भगाई कार को। रास्ते में व्यू का एंजॉय करते हुए हम चल पड़े घर पे। इस जन्माष्टमी लड्डू को पापा ने दिया है झूला ला के सरप्राइज़। यहाँ पे झूले का स्टैंड बनवा दिया है और घर पे ही मम्मी और सिस्टर टोकरी को सजा रहे हैं लेस लगा के। देखिए कितनी सुंदर तरीके से मम्मी और सिस्टर इसे लाल कपड़ा लगा के उसके ऊपर लेस लगा के सजा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये शुरू में ऐसी टोकरी थी, उसके बाद गोटा लगा के लेस लगा के हमने इसको इतनी सुंदर बना दिया कि हमारे लड्डू को भी ये पसंद आए। लड्डू के लिए था तो ये सरप्राइज़, बट लड्डू इसके सामने बैठ के ही इसकी सजावट देख रहा था, उसके लिए सरप्राइज़ ये 2 बजे ही ख़त्म हो गया, क्योंकि 2 बजे पापा ने ला के उसको दिखा दिया था। फिर हम इस स्टैंड की डेकोरेशन करने लगे। वही सेम लेस हमने लगाई जो टोकरी के ऊपर लगाई थी, वही सेम हमने झूले के ऊपर लगाई। 2 ऐसे फ्लावर लगा दिए। देखिए बिल्कुल सेम लेस है ताकि ऐसे सुंदर लगे, सेम लगे टोकरी और झूले का स्टैंड भी।
हमारा लड्डू यहीं पे बैठ के अपने झूले को निहार रहा है कि वो अच्छा बन रहा है। ये देखिए, ये वाला प्रोडक्ट आज हम लेके आए, पहली बार, हमें बहुत अच्छा लगा। ये एक ऐसी ट्यूब है जिससे हम लड्डू गोपाल के ड्रेसेस पे स्टोन लगा सकते हैं, प्लास्टिक के ऊपर कपड़ा चिपका सकते हैं। ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मेरे को लगा कि मैं वीडियो में इसको सजेस्ट कर सकती हूँ। अगर कोई घर पे अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाता है तो वो इससे स्टोन लगा सकता है, क्योंकि ये बहुत ऐसे है कि पक्का कर देते हैं, उनको धुलने के बाद भी लड्डू की ड्रेस के स्टोन खराब नहीं होंगे। आप इसको ध्यान से देखिए, आप भी इसको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कहीं से भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये है मेरी मम्मी का लेसों का कलेक्शन। यहाँ आपको बहुत सारी वैरायटी की लेसें दिखाई दे रही होंगी। ये हमने कहीं कहीं से कभी सालासर से, कभी भिवानी से लाके ऐसे ये लेसें इकट्ठी की हैं। मम्मी के पास बहुत वैरायटी की लेसें हैं, फूल पत्ती, गोटा पत्ती सारी हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर ड्रेस लड्डू की घर पे ही बनाते हैं। मम्मी कहती है कि घर की ड्रेस ही सबसे अच्छी होती है। ये देखिए कितना सारा कलेक्शन है मम्मी का यहाँ पे लेसों का। यहाँ पे पापा फिर टोकरी को सेट कर रहे हैं लड्डू के हिसाब से। स्टैंड में जो टोकरी हमने सजा दी थी वो पापा सेट कर रहे हैं। ये देखिए, अब हम लड्डू को झुला के देख रहे हैं कि कहीं ये अच्छे से, कहीं से कमज़ोर तो नहीं रहेगी कोई पट्टी। तो फिर लड्डू को झुला के देख रहे हैं, और लड्डू को ये झूला बहुत पसंद आया। जब से इसमें बैठा है झूलते ही जा रहा है। ये देखिए कितना अच्छा लग